गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के बच्चों के लिए जो आपका सैम्पल पेपर है इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसे हम डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज एंड लिटरेचर का आपका ये पेपर है। सेक्शन ए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो पैसेज है उसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर करना है। अब आपको इंग्लिश को में कैसे करना होता है, पैसेज को पढ़ना होता है देन आंसर करना होता है। बट आपको तरीका मैं बता दूं, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, देन पैसेज को पढ़िए एंड फिर क्वेश्चंस को वापस पढ़ के आंसर करिए। तो ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। एंड पैसेज छोटा सा होता है 2 मिनट का, आप पढ़िएगा ज़रूर, जिससे आपको और समझ के 2 मिनट में आप पढ़ भी सकते हैं इसे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम भी इसे पढ़ेंगे देन हम आप इसके आंसर डिस्कस करेंगे। An ecosystem is a community of organisms that live interact within a particular environment. In an aquatic ecosystem, the environment is water. All the system, plant and animal, either in or that day. The specific setting and type of water, such as fresher lake or saltwater marsh, determines which animals plant live there. यानी जो इकोसिस्टम होता है ऑर्गेनिज्म का, लोग एक मतलब वहाँ पे रहते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। वाटर, लैंड, प्लांट, एनिमल सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। मराइन और ओशन सिस्टम कवर अबाउट, अब हमारे अर्थ सरफेस पे 70% वाटर है, आपको पता है हमारी अर्थ पर, और उसमें से भी ज़्यादातर जो पार्ट है वो 98% सॉल्टी वाटर है। द लेवल सैलिनिटी एवरेज 35% पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर। यानी अगर हम 1000 पार्ट की बात करें तो 35% जो है वो सॉल्टी ही होगा। बट इट कैन बी वेरी इजी इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट और नियर बाय सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। बट हम नियर बाय फ्रेश वाटर भी ईजिली ले लेते हैं जिसमें सॉल्ट नहीं होता। मेराइन ऑर्गेनिज्म मच अडाप्ट टू आइदर अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग or stable level of salt content and cannot move successfully from one to other. Saltwater ecosystem range from abundant life of coastal areas to nearly barren ocean bottom. ये जो salt water ecosystem है वो abundant life में coastal area से लेके barren bottom तक है ocean की। In marine habitat, the food chain begin with plankton microorganism that required sunlight for energy and growth. यानी जो food chain है वो marine habitats में प्लैंकटन से स्टार्ट होता है। ये एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें सनलाइट एनर्जी की फॉर्म में ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। एंड रिलेटिवली स्वैलो वाटर सपोर्ट मोर लाइफ। दिस इंक्लूड estuaries, salt marshes, coral reefs and other tropical habitats and intertidal areas such as lagoons and kelp beds. Second है animal life in marine ecosystem ranges from microscopic zooplankton, first of all size, to marine animals including seals, whales, manatees. Freshwater water that is either drinkable or has little or salt content supports its own aquatic ecosystem. This include rivers and streams, lakes and ponds, wetlands and even यानी ये सब ये include करता है। Each of the system is unique and even within categories, यानी हर सिस्टम अपने लिए यूनिक है और उसकी कैटेगरी है, स्पेसिफिक हैबिटेट है और वो एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी से अफेक्ट हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, अ प्लांट नेटिव टू वार्म शैलो लाइक इन द ट्रॉपिक्स वुड नॉट सर्वाइव टू स्लीप बैंक्स ऑफ क्लोड फास्ट मूविंग माउंटेन स्ट्रीम्स। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम प्रोवाइड होम्स फॉर वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। जो फ्रेश वाटर है वो बहुत सारी वेराइटी ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, फिश, इन सब के लिए हमें एक होम, एक शेल्टर प्रोवाइड करता है। One estimate of fish species put the number and lives in fresh water as per 40% of Earth total. यानी जो 40% है अर्थ का टोटल वो पूरा जो है वो मेराइन यानी ओशंस में रहते हैं। स्पीशीज वॉर्म्स, मॉलिक्यूल्स, एलिगी, बैक्टीरिया ऑल लिव इन फ्रेश वाटर सिस्टम, और ये सारे तो फ्रेश वाटर में रहते हैं। दे डू इन इननंबरेबल वेराइटीज ऑफ प्लांट। इन एडिशन, यानी इसके अलावा हम कहें एनिमल जस्ट लाइक बर्ड्स, ऑटर्स और बियर्स है वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में एज अ फूड सोर्स है। अब इसके आगे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग पैसेज के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। 70% किसका है अर्थ का? वाटर का अर्थ है, यानी ओशंस है, तो इसमें आपका ओशंस आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। तो सेंट्रल आइडिया क्या? देयर इज़ अ डीप एंड इंटरकनेक्टेड ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ, यानी यहाँ पे बहुत गहरी और मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट जो लाइफ है अर्थ पे,
फ्रॉम द टाइनेस्ट ऑर्गेनिज्म टू द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, यानी एक छोटे से टाइनेस्ट ऑर्गेनिज्म से पूरा एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोसिस्टम बनाते हैं। तो आप देखिए, वेयर देयर इज़ अ स्मोक देयर इज़ एन इकोलॉजिस्ट, ये तो नहीं बताया गया हमें स्मोक के बारे में। वैन वी रिकनेक्ट विद नेचर वी विल रीस्टोर अवर सेल्फ, अपने बारे में भी हमारे लिए कुछ नहीं है इसमें। फ्यूचर इकोलॉजिकल चेंज बाय इमर्जेंस ऑफ पास्ट इनटू प्रेजेंट, तो पास्ट और प्रेजेंट की बात नहीं गई, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग। सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम स्प्रिंग रेंज द एविडेंट लाइफ ऑफ कोस्टल एरियाज टू नियर बाय बैरन ओशन बॉटम, तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन, इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग प्लेंटी ऑफ फ्लावर्स ग्लो ब्राइट, इन द सीजन ऑफ ऑटम द लीव्स फेदर फॉल मेकिंग इट बैरन सीजन फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। पैरा 1 से आपको ओपिनियन बताना है, रीज़न आपको लिख रखा है। तो एन इकोसिस्टम दैट लीव एंड इंटरेक्ट्स विद एन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, तो वो कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट है, राइटर ने 2 कंट्रास्टिंग वर्ड लाइन यूज़ करी है, आपको लिखनी है। मेराइन ऑर्गेनिज्म मस्ट अडॉप्ट टू आइदर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग और स्टेबल लेवल ऑफ सेल्फ कंटेंट, ये पैराग्राफ 1 से। एंड इनके बीच में डिफरेंस आपको बताना है। स्टेट 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंस्टेंटली चेंजिंग एंड स्टेबल, तो स्टेबिलिटी का मतलब होता है अनलाइकली टू चेंज, यानी जो चेंज नहीं होना चाहता। वेस कंस्टेंटली का मतलब होता है जो कि रेगुलर इंटरवल पे रेगुलर चार्ज में वो चेंज होते रहे। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग, आपने रीडिंग करी, आपको 2 रीज़न लिखने हैं। जब राइटर कहते हैं शैलो वाटर रिलेटिवली सपोर्ट मोर एक्वेटिक लाइफ, तो आपको पता है मेराइन हैबिटेट, यानी जो पानी में जो स्पीशीज़ रहती हैं उनकी फूड चेन प्लैंकटन होती है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सनलाइट और ग्रोथ के लिए ज़रूरी रहती है। दे मोस्टली सर्वाइव ऑन सिस्टम टू क्लोजेस्ट टू द सरफेस, यानी ये ज़्यादातर पानी के पास जो सरफेस होता है वहीं पे सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट है, द राइटर से फ्रेश वाटर सपोर्ट्स इन ओन एक्वेटिक सिस्टम, बिकॉज जो फ्रेश वाटर है वो लिटिल है और यहाँ पे नो सॉल्ट है, यानी कोई सॉल्ट का कंटेंट नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम ग्रो इन शैलो वाटर और नियर द सरफेस, बिकॉज जो कंटेंट है सॉल्ट का वो लो है और जो सनलाइट को, और हमें उसे सनलाइट चाहिए ग्रो होने के लिए, तो इसमें आपका ए और बी दोनों ही करेक्ट है, ए और बी। 9th है क्वेश्चन, सप्लाई 1 पॉइंट टू जस्टिफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम ग्रो इन शैलो वाटर, तो इसे आपको जस्टिफाई करना है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सॉल्ट वाटर में रहते हैं, शैलो वाटर में सरफेस ऑफ एरिया, क्योंकि उन्हें चाहिए एनर्जी और उन्हें ग्रोथ के लिए चाहिए ये। फिर है, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है जो कि मेराइन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो। तो मेराइन ऑर्गेनिज्म से हमारा मेराइन ऑर्गेनिज्म जो है वो अडाप्ट करते हैं, वो हमने वाली स्टेटमेंट पढ़ी थी। एंड एनिमल लाइफ जो होती है मेराइन इकोलॉजिस्ट में वो जू प्लैंकटन होती है, ये भी लाइन हमने पढ़ी थी, तो ये दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी हमने इसमें नहीं पढ़ी है। नेक्स्ट आपका जो सेकेंड पैसेज है वो आपका केस बेस्ड कुछ पैसेज आएगा, जिसमें आपको ये फैक्ट बेस्ड पैसेज है। इस फैक्ट में आपको फाइनेंशियल ईयर दे रखे हैं और वॉल्यूम दे रखा है, क्रॉस में कैसे इंक्रीज़ हुआ है वो आपको बता रखा है। अब ये 5 पैराग्राफ है छोटे से, हम इन्हें पढ़ लेते हैं तो आंसर करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेशन रेफर्स टू द इकोनॉमिक पॉलिसी वेयर सर्टेन करेंसी यूनिट इज टू बी यूज्ड एज लीगल टेंडर। इट occurs whenever there is a change in national currency, यानी जब करेंसी का यूनिट बढ़ता है तो पूरे नेशनली जब करेंसी चेंज होती है तब ये यूज़ होता है। द एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ मनी इज़ पुल्ड फ्रॉम सर्कुलेशन एंड रिटायर्ड, जो एग्जिस्टिंग जो फॉर्म होती है मनी की वो निकाल ली जाती है और सर्कुलेट कर देती है, रिटायर हो जाती है या रिप्लेस हो जाती है नए नोट से या नए कॉइन से। समटाइम्स कम्प्लीटली रिप्लेसेस द ओल्ड करेंसी विद न्यू करेंसी। हमारे देश में भी क्या हुआ था, 8 नवंबर 2016 को जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उन्होंने 500 और 1000 के नोट जो थे वो अपनी करेंसी सिस्टम से डिनोमिनेशन के अंदर एक बहुत बड़ा बिगेस्ट डिनोमिनेशन, यानी बहुत बड़ा चेंज करा था हमारी करेंसी सिस्टम में। जो नोट है वो अकाउंटेड फॉर 86% ऑफ कंट्री सर्कुलेटिंग कैश। हमारी जो इंडिया में 86% जो है वो कैश को ही सर्कुलेट करते हैं। With little warning, India's Prime Minister Narendra Modi announced to the citizen that this would be rendered immediately ineffective with immediately effect. यानी 8 नवंबर 2016 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था ये कि
मतलब जो नोट है वो बंद करी ये नोटबंदी हो जाएगी। एंड पीपल वर गिवन टाइम टिल द एंड ऑफ ईयर टू डिपॉजिट और एक्सचेंज दैम और न्यूली इंट्रोड्यूस 2000 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़। यानी लोगों को ये कहा गया कि आप मतलब आप जल्दी से, अगर आपके पास 500 और 1000 के पुराने नोट है तो आप आके बैंक में चेंज कर लो एंड ऑफ द ईयर तक, वरना उन रुपए की फिर कोई कीमत नहीं रह जाएगी। द गवर्नमेंट गोल वाज टू कम्पीट इंडिया थ्रीविंग अराउंड द ग्राउंड इकोनॉमी ऑन सर्वल फंड्स एडिकेट काउंटरफेक्ट करेंसी। यानी जो लोग जो काला नोट छाप रहे हैं, उन सबको जो भ्रष्टाचार है इन सब से बचने के लिए ये नोटबंदी हुई थी। फाइट टैक्स इन्वेजन, ओनली 1% ऑफ द पॉपुलेशन पे टैक्स, क्योंकि सिर्फ 1% पॉपुलेशन जो है टैक्स पे करती है। एलिमिनेट ब्लैक मनी एक्यूमुलेटेड फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़। और फिर जो मनी है, ब्लैक मनी है, वो ट्रांसपोर्ट होती है कैसे? टेररिस्ट के थ्रू होती है, यानी जो आतंकवादी हैं वो ले लेते हैं। टू प्रमोट अ कैशलेस इकोनॉमी, यानी एक कैशलेस इकोनॉमी बढ़ाएंगे हम, तभी हमारा अच्छा होगा। इंडिविजुअल एंड टायर्स विद ह्यूज सम ऑफ ब्लैक मनी एज रिक्वायर्ड फ्रॉम पैरेलल कैश सिस्टम वर फोर्स्ड टू टेक देयर लार्ज डिनोमिनेशन नॉट टू बी अ बैंक एंड अकाउंट फॉर दैम satisfactory and submit proof if tax paid. If the owner could not provide proof of making any tax payment on the cash, a penalty of 200% on the tax due was imposed. यानी जो ओनर है अगर वो हमें प्रूफ नहीं देगा कितना इस पर टैक्स लग रहा है तो उसे 200% तक का टैक्स उससे ले लिया जाएगा एज अ फाइन के रूप में। डीमोनेटाइजेशन हैज़ सर्व इम्पैक्ट्स ऑन गोल्ड मार्केट। गोल्ड मार्केट में भी डीमोनेटाइजेशन ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट फैलाया है। The extraordinary demand for the yellow metal made a stiff hike in the cost. यानी जो एक्स्ट्रा जो डिमांड है येलो मेटल की वो बहुत ज़्यादा हाई पे है। However, the government made it mandatory that every buyer had to submit his or PAN card details for the purchase made. और मतलब गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है कि हर जो बायर है, जो कोई भी सोना खरीदेगा, वो अपना पैन कार्ड डिटेल्स जो सबमिट करेगा जो भी ज्वेलर्स को बेच रहा है यानी खरीद रहा है। मैनी इंडियन स्विचेस टू अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स। द बिगेस्ट गेनर्स वर मोबाइल वॉलेट कंपनीज दैट ऑफर्ड इजी ट्रांजेक्शन थ्रू अ लार्ज नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स। यानी जो बहुत सारे इंडिया के जो लोग हैं वो अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड करते हैं, यानी अलग अलग पेमेंट्स की मेथड यूज़ करते हैं। और जो बिगेस्ट गेनर है वो है मोबाइल वॉलेट कंपनी, जो कि इजीली ट्रांजैक्शन के थ्रू या लार्ज नेटवर्क ऑफ पार्टनर के थ्रू लोगों की इंफॉर्मेशन ले लेती है। Alibaba backed payment was saw 7-fold increase to arrival traffic. Prepaid cash was another option that the consumer found useful. Other alternatives were mobile payment system linked to the e-commerce businesses like Ola Money, Freecharge, Flipkart Wallet. अब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग या पैसेज के अकॉर्डिंग आपको बताना है, क्वेश्चन करना है, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इन फिर वन रीज़न फॉर डीमोनेटाइजेशन, तो वन रीज़न बताना है डीमोनेटाइजेशन का। तो डीमोनेटाइजेशन का रीज़न है नेशनल करेंसी। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्टिव बताने हैं डीमोनेटाइजेशन के। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में लिख रखे हैं। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, फिफ्थ ऑप्शन है, यानी फिफ्थ ऑप्शन डीमोनेटाइजेशन हेल्प टू रिटेन कैशलेस मनी, और फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपको इसे कंप्लीट करना है पैराग्राफ 4 में से। अवफुल का ड्रेडफुल, तो सीरियस का क्या हो जाएगा? सवर, तो सवर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इनमें ये आपने 2 स्टेटमेंट पढ़नी है। इकोनॉमिक पॉलिसी सर्टेन करेंसी यूनिट कीजेस टू यूज टू बी लेंजर डेट इट अक्यूर्स व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन नेशनल करेंसी। नेम द पॉलिसी, तो पॉलिसी का नाम बताना है। तो पॉलिसी जो है वो डीमोनेटाइजेशन है, तो इसमें आपका डीमोनेटाइजेशन ये वाला भी हो सकता है, ये और बाकी तो गलत ही है। अब सेकंड को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। वोज गोल वॉज दिस, यानी ये गोल बताना है, तो वो गवर्नमेंट के ही गोल होंगे। सेलेक्ट द चार्ट अप्रिशिएटली रिप्रेजेंट द ग्रोथ इन वॉल्यूम ऑफ रुपीज़ इन फाइनेंशियल ईयर्स। तो आपको चार्ट को सिलेक्ट करना है, तो जो ग्रोथ दिखा रहा हो फाइनेंशियल ईयर्स में, तो आई थिंक से ए वाला चार्ट, और जो हमारा वो बी वाला चार्ट, जो ए वाला चार्ट था वो हमारा वो करेक्ट है, क्योंकि 4 ही चार्ट थे, हमारा ए वाला जो है वो करेक्ट है। गवर्नमेंट गोल वाज टू इरेडिकेटेड, तो किससे इरेडिकेटेड होते थे? तो गवर्नमेंट के जो गोल्स थे वो हमारे यहाँ पे लिखा होगा आपका आंसर,
वो हमारे काउंटरफिल्ड करेंसी से भी होते थे और ब्लैक मनी से भी होते थे। तो इसमें आपका ए और बी दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको कॉम्बैट वर्ड का मीनिंग बताना है इस पैराग्राफ में। तो कॉम्बैट वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है, यानी किसी को रोकना, रोकना यानी रेसिस्ट करना। तो कॉम्बैट का मतलब होता है रेसिस्ट। लिस्ट एनी 2 पॉइंट्स ऑन विच द इंडियन गवर्नमेंट ड्राइव टू कॉम्बैट अंडरग्राउंड इकोनॉमी। तो आपको कोई 2 पॉइंट्स बताने हैं जिसमें गवर्नमेंट ड्राइव टू कॉम्बैट यानी गवर्नमेंट ने रोका है। तो उन्होंने कंट्राफिट करेंसी को और फाइट टैक्स इन्वेजन को रोका है। आपको एक रीज़न बताना है जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है डीमोनेटाइज यानी इन 500 और 1000 के नोटों को ख़त्म करना यानी बंद करवा देना। नॉट एनी अदर, कोई और अदर कॉइन या नोट यो इसलिए क्यों नहीं यूज़ करती, क्योंकि जो 5 और 500 और 1000 के जो नोट्स हैं वो 86% इंडिया की कंट्री में सर्कुलेट हो रखे हैं एज अ कैश। बाय डूइंग सो गवर्नमेंट वुड बी एबल टू डिमोनेटाइज यानी गवर्नमेंट को ये एबल हो गई कि वो बिगेस्ट डोमिनेशन है करेंसी सिस्टम का, उसे वो डीमोनेटाइज कर सके। तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है सर्वल इम्पैक्ट ऑन गोल्ड मार्केट, कॉम्बैक्ट अंडरग्राउंड इकोनॉमी और एलिमिनेट ब्लैक मनी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन बी है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द मैगजीन आर्टिकल। द थीफ एंड द आई विटनेसेस। तो थीफ और उसकी आई विटनेस। थीफ क्या है, एक अकेला है, हैज़ नहीं होगा, हैज़ बीन नहीं होगा, वॉज तो हमारा पास्ट का जाएगा तो हैव एस्केप्ड, तो इसमें हैव एस्केप्ड आ जाएगा। रोहित, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक टुमारो। अमल, यस फर्दर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी विल मीटिंग ऑल अवर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो रोहित ने क्या कहा, व्हेन रोहित सैड ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक। अमल ने क्या कंफर्म करा, अमल ने कंफर्म करा कि वो भी दे वुड बी मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विद ऑल देयर फ्रेंड्स एंड टीचर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं ड्यूरिंग द कॉलेज डेज के ड्यूरिंग आई कुड यानी मैं कर सकता था, आई कुड बीट देम ऑल इन द रेस यानी मैं पूरी रेस में उन्हें हरा सकता था, तो कुड आ जाएगा आपका। आई कैन नहीं आएगा, कुड आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे पास्ट की भी बात कर रहे हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट आइडेंटिफाई एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। आपको एरर बताना और करेक्शन बतानी है। गोल्स प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर आवर बिहेवियर एंड गाइड आवर एक्शन एंड थॉट्स। तो गाइड की गाइड्स आ जाएगा आपका इसकी जगह, तो आप इसका आंसर करेंगे 4 की जगह इसमें 2 आ जाएगा, गाइड 4 नहीं आ जाएगा 2 आ जाएगा। कंप्लीट द नोटिस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। द स्विमिंग पूल डैश AM डेली। तो स्विमिंग पूल हमारा ऑलरेडी सिंगल में है तो यहाँ पे हमारा प्लूरल में आ जाएगा ओपन्स। सिंगुलर में है वो प्लूरल में आ जाएगा। नेक्स्ट है द फोरकास्ट डैश अ क्वाइट स्टार्ट टू द डे विद द स्पेल ऑफ रेन बिकम लेटर इन द आफ्टरनून। जो फोरकास्ट है वो हमारा किस में लिख रखा है, हमारा ये सिंगुलर में लिख रहा है, तो ये वर्ड कैसा हो जाएगा, प्लूरल में मेंशंस आ जाएगा। नेक्स्ट है रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। डू यू हैव एनी स्टोरी बुक टू रीड ध्रुति। तो सुशांत ध्रुति कहता है आई प्रेफर वॉचिंग मूवी इन माई फ्री टाइम। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट स्टोरी बुक्स ध्रुति से डैट शी प्रेफर्ड वॉचिंग मूवीज इन हर फ्री टाइम। नेक्स्ट है आपको एरर आइडेंटिफाई करना है, इस सेंटेंस को पढ़ना है। ओवर एक्टिंग इज वन ऑफ द मोर नहीं होता मोस्ट होता है, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल प्रैक्टिसेस अमॉन्ग दोज हु थिंक दैट दे कैन अफोर्ड इट। नेक्स्ट है सैमुअल शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विद ट्रेवर अबाउट अ मूवी। रिपोर्ट ट्रेवर्स क्वेश्चन इज द मूवी इंजॉयबल। तो आपको बताना था कि सैमुअल ने ना एक ट्रेवर को जो ट्रेवर है उसे एक इन्फॉर्मेशन बताई एक मूवी के बारे में। तो ट्रेवर क्या पूछेगा उससे, क्या मूवी इंजॉयबल थी। तो ट्रेवर आस्क इफ द मूवी वॉज इंजॉयबल। फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इट वॉज अ लॉन्ग डे, यू मस्ट बी हंग्री यानी बहुत बड़ा दिन था, शायद तुम ज़रूर भूखे होगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन सन किम एंड हिज ब्रदर रैफेल। तो किम कहता है बाय द रिवर ऑफ बेबी लॉन
वी सैड वी केप्ट एट द मेमोरी ऑफ जायन। राफेल कहता है व्हाट आर यू सिंगिंग किम। किम कहता है डियर मी डोंट यू रश इन प्रिज्म नवंबर नंबर 137। कैफिल कहता है इट वन प्राइज्ड found it difficult at arrival asking keeping till you know about it while Kim was singing Raphael asked him what he was singing। Kim कहता है surprised asked Raphael if you didn't। तो आपको बताना है कि इसके आगे इसने क्या कहा। तो इसने कहा था he would keep still asking till he knew about it। तो इसमें आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है आपको एरर आइडेंटिफाई करना है स्टेप मोटल पे। ताज रेस्टोरेंट चाइल्ड बियर नहीं होता, चिल्ड्रन बियर होती है। नेक्स्ट सर्व हेयर, चाइल्ड बियर सर्व हेयर। आपको अपने एरर बतानी है और करेक्शन बतानी है उसमें। तो यहाँ पे एरर जो रहेगी गोल्स प्रोवाइड, तो यहाँ पे जो चाइल्ड बियर की जगह चिल्ड बियर हो जाएगा। चाइल्ड या चिल्ड्रन नहीं है, यहाँ पे चिल्ड बियर हो जाएगा क्योंकि यानी बियर होती है वो ठंडी होती है, बच्चा बियर नहीं होती है, ठंडी बियर होती है। अब सेक्शन सी जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।